नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आर कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। आज के वीडियो में आप लोग को बहुत ही मजेदार हिंदी का ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, जिस चैप्टर का नाम है बाबू नगर। ये चैप्टर आपके हिंदी के वर्णिका बुक से, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हिंदी में दो बुक हैं। एक बुक का नाम है वर्णिका, एक बुक का नाम है वर्णिका और दूसरा बुक का नाम है गोधुली। एक वर्णिका और दूसरा गोधुली। वर्णिका में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, गोधुली में आपको 24 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, आज के क्लास में आपको वर्णिका का चौथा चैप्टर मिलेगा और सबसे खास बात, चौथा का ऑब्जेक्टिव सवाल मिलेगा। वर्णिका में चौथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सवाल मिलेगा। जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में अगर इस चैप्टर से सवाल आया, इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ लीजिए, इसको बढ़िया से समझ लीजिए, याद करके जाइए। आप यकीन मानिए, हम आपको 100% गारंटी देते हैं। गारंटी इस बात का कि आपका क्वेश्चन जो भी इससे आएगा, यानी नगर कहानी से जो भी क्वेश्चन आएगा, आप जितना सवाल आएगा सब का सब सवालों का जवाब आसानी से दे पाइएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। मात्र आपका वीडियो 10 से 12 मिनट में आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा और समाप्त भी हो जाएगा। क्योंकि दम है ये नहीं, हम लोग को ज्यादा समय लेने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। चलिए समझिए, सबसे पहला कौनो चैप्टर पढ़िएगा तो लेखक का नाम जरूरी आएगा कि इस चैप्टरवा को किसने लिखा है। आपके सामने आ ही गया जी, किसने लिखा है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये नगर कहानी है और इस कहानी के बाबू ध्यान दीजिएगा, नगर कहानी के लेखक जी जो हैं वो सुजाता है। कौन है? सुजाता। ये सुजाता नगर कहानी के लेखक हैं। क्वेश्चन आता है, सुजाता का पूरा नाम यानी वास्तविक नाम क्या था? सुजाता का पूरा नाम यानी वास्तविक नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम था एस रंगराजन। या तो अंग्रेजी में एस आएगा या हिंदी में आएगा। सुजाता का पूरा नाम क्या था? एस रंगराजन। क्या नाम था जी? एस रंगराजन। सवाल नंबर 3 जरा ध्यान से देखिएगा, सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता का जन्म कब हुआ था? बाबू हम आपके जानकारी के लिए बता दे, सुजाता का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ था। सुजाता का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, 3 मई 1935। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जरा ध्यान से समझिएगा जी। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म चेन्नई में हुआ था, यानी तमिलनाडु आप बोल सकते हैं। तमिलनाडु बाबू, तमिलनाडु चेन्नई में सुजाता जी का जन्म हुआ था, जो कि नगर कहानी के प्रमुख लेखक थे। ठीक है, सुनिए, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो सुजाता की जो है बाबू 25 से भी अधिक कहानियां प्रकाशित हो चुकी है। सुजाता की कितनी कहानियां प्रकाशित हो चुकी है? तो सुजाता की 25 से अधिक कहानियां। नगर कहानी कैसी कहानी है? तो ये एक आधुनिक तमिल कहानी है, यानी आधुनिक तमिलनाडु की कहानी है। आपके ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत VVI है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 7, नगर कहानी का अनुवाद किसने किया था? तो नगर कहानी का अनुवाद के जमुना जी ने किया था। के जमुना जी, इस बात को याद रखिएगा। सवाल नंबर 8, सुजाता की सबसे चर्चित और सम्मानित कृतियां कौन कौन सी है? बताइए, सबसे चर्चित और सम्मानित कृतियां सुजाता की कौन है?
बस आपको ये बता देना है। तो आपके जानकारी के लिए हम बता दे बाबू, आपके जानकारी के लिए ये बता दे कि सुजाता की सबसे चर्चित और सम्मानित कहानी क्या है? करैलान, करैलान शेन बकम्बू और कनियुत तोरीशाले, ये सुजाता जी की प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, सुनिए, पांडे लोगों की दूसरी राजधानी कौन है? तो पांडे लोगों की दूसरी राजधानी मदुरै है। कौन है जी बताइए? मदुरै है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, जरा ध्यान समझिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखिए तो, हमारे देश में प्राचीन मानचित्रों में मदुरै को क्या कहा जाता है? तो मदुरै को, सॉरी बाबू ये गलत लिखा है, मेदोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदुरै को हमारे देश में मेदोरा कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी वाले लोग मदुरै को क्या कहते हैं? मदुरा कहते हैं, मदुरा कहते हैं। याद रखिएगा। कहिएगा कुछ लोग सर धतूरा नहीं कहेंगे। नहीं जी, जो लोग स्विच अप मार लिए होंगे ना, वही लोग धतूरा कह सकते हैं। चलिए सुनिए, यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते हैं? मेदोरा ही कहते हैं। याद रखिएगा। सुनिए 13 नंबर क्वेश्चन, मदुरै क्या है? एक शहर है बाबू, जो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। मदुरै क्या है? मदुरै एक शहर है जो कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, सुनिए, पपाती कौन थी? बली अमाल की पुत्री थी। अरे कहानी ही तो पपाती पर है जी। पपाती नाम की एक लड़की है जिसको बाबू जो है मेनिंजाइटिस बुखार हुआ है। क्या हुआ है? पपाती नाम की एक लड़की है जिसको मेनिंजाइटिस बुखार हुआ था। कौन सा बुखार? पपाती नाम की एक लड़की है जिसको मेनिंजाइटिस बुखार हुआ था, और वो उसी मेनिंजाइटिस का जो है इलाज कराने के लिए मदुरै जैसे शहरों में अटक भटक रही है बेचारी। उसी मेनिंजाइटिस का इलाज कराने के लिए पपाती अपनी माँ के साथ, पपाती का माँ का नाम क्या था? बली अमाल। इनके पिताजी पहले से ही गुजर चुके थे, यानी इनकी माँ विधवा हो चुकी थी। बली अमाल अपनी पुत्री का इलाज कराने के लिए मदुरै शहर में किसी ने राय दिया कि ले जाइए। पपाती को पहले दिन बुखार हुआ, और वो बुखार मेनिंजाइटिस यानी खतरनाक बुखार का, जकड़ में खतरनाक बुखार जो है कारण बन गया। यही बुखार, और ये बली अमाल को लेकर के जाया गया मदुरै शहर इनके बुखार के इलाज के लिए, यानी मेनिंजाइटिस जैसे रोगों के इलाज के लिए। ठीक है, समझिएगा। बली अमाल कैसी औरत थी? बेचारी विधवा औरत थी। सुनिए, पपाती बली अमाल की पुत्री जो थी, यानी जिसको बुखार हुआ था मेनिंजाइटिस, कितने साल की थी बाबू? 12 साल की थी। बेचारी 12 साल की बच्ची को मेनिंजाइटिस बुखार हो गया। बहुत सारी समस्याएं इनके साथ में। याद रखिएगा। जाने के बाद वहां पर भी बहुत भागदौड़ करना पड़ा। ठीक है, मगर कहानी किस भाषा से अनुवादित है? ये बाबू तमिल भाषा से अनुवादित है। याद रखिएगा, तमिल भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अभी अभी हमने बताया पहले दिन पपाती को क्या हुआ था जी? पहले दिन पपाती को बुखार हुआ था। क्या हुआ था? बुखार हुआ था। सुनिएगा, पपाती को क्या हुआ था? पपाती को मेनिंजाइटिस बुखार हुआ था। कौन सा बुखार? मेनिंजाइटिस बुखार। 20 नंबर सवाल समझिए, बली अमाल किस गांव से आई थी? बली अमाल के गांव का नाम क्या था? तो बली अमाल के गांव का नाम मुन्ना डिप्टिट था। क्या था? बली अमाल के गांव का नाम क्या था? मुन्ना डिप्टिट। बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, याद रखिएगा, बली अमाल के गांव का नाम मुन्ना डिप्टिट था। सुनिए 21 नंबर सवाल, नगर कहानी में किस भयानक रोग का चर्चा किया गया है? किस भयानक रोग का? तो इस कहानी में बाबू, इस कहानी में मेनिंजाइटिस नामक, इस कहानी में याद रखिएगा, इस कहानी में जो है मेनिंजाइटिस नामक भयानक बुखार का
चर्चा किया गया है, या भयानक रोग आप कह सकते हैं। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन समझिए। मेनिंजाइटिस का संबंध किससे था? इसका संबंध बुखार से था, यानी बुखार जब ज्यादा दिन के लिए रह जाए वो मेनिंजाइटिस में पकड़ लेता है, या टाइफाइड वाइफाइड भी आ सकता है। ठीक है, सुनिए 23 नंबर सवाल। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जरा ध्यान से सुनिएगा। पपाती किस पर लेटी हुई थी? बेचारी स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। किस पर लेटी हुई थी? पपाती किस पर लेटी हुई थी? पपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, इस बात का ध्यान में रखिएगा। 25 नंबर सवाल देखिए, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? सुजाता की रचना है, याद रखिएगा, सुजाता की, जिसका पूरा नाम एस रंगराजन था। बली अमाल को किस रूम नंबर कमरे वाले में जाना था? 48 नंबर में। बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, ऐसे दर दर भटक रही थी। ठीक है, सुनिए, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पपाती। बेचारी 12 साल की लड़की, पपाती जो है बेचारी 12 साल की लड़की, ये मेनिंजाइटिस नामक बुखार से तड़प रही है, मेनिंजाइटिस नामक बुखार से, और इसका इलाज भी सही से नहीं हो पा रहा है। आप भी बाबू किसी सरकारी अस्पताल में जाइएगा ना, आपको इतना दौड़ाएगा ना, यहाँ जाओ वहां जाओ यहाँ जाओ, समझिए कि आपको जितना रोग जो है ना घर पे नहीं होगा ना, उसका दुगुना रोगवा वहां पे उत्पन्न हो जाता है। अगर आज ही समय पर इलाज हो गया, समझिए कि रोग का इलाज हुआ, नहीं तो अगला दिन उससे भी बड़ा रोग हो जाता है। इधर करो उधर करो, माथा खराब। साथ में कोई नहीं गया तब तो बातें खत्म कीजिए, तब तो आपका लाशे आएगा जी। लंबी कतार को देखकर बली अमाल को किस पर गुस्सा आया? तो बाबू बताइए, अपने मृत पति पर गुस्सा आया। बली अमाल को अपने मृत पति पर गुस्सा आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को समझिए। कितना नंबर जी? 29। क्या है? नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? महंगाई के विरुद्ध। मतलब जब बली अमाल अपनी पुत्री पपाती को लेकर शहर जाती है ना इलाज कराने, वहां देखती है कि रोडों पर भीड़ लगा है, नेताजी लोग पूरा महंगाई के विरुद्ध जुलूस निकाले हुए हैं। ठीक है, सुनिए 30 नंबर सवाल। पपाती बेहोश क्यों हो गई थी? तेज बुखार के कारण बेचारी पपाती क्या हो चुकी थी? बेहोश हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, पपाती को कहां इलाज कराने के लिए ले गया था लोग? बताइए, मदुरै शहर में ले गया था लोग, मदुरै शहर में। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन समझिए। आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ, या किसने कहा था? बड़े डॉक्टर ने कहा था, आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ। ये किसने कहा था बाबू? बड़े डॉक्टरों ने कहा था। कुछ डॉक्टर इसमें ट्रेनिंग भी ले रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को समझिए। पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? बताइए। क्योंकि बली अमाल को अशिक्षित होने के कारण, बली अमाल का जो है अशिक्षित, पढ़ी लिखी नहीं थी, जिसके कारण एडमिट नहीं हो पाई। उसमें वसूल था, जिनके माता पिता साक्षर है उन्हीं का इलाज हो पाएगा। सुनिए, हृदय की गति किससे मापी जाती है? तो स्टेथोस्कोप से मापी जाती है, याद रखिएगा। सुनिए, उसी में कुछ चर्चा किया गया है। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, या किसने किसको कहा था? ये मेट्रन ने कहा था बाबू, बली अमाल को कहा था अंदर किसी को झांकने का नियम नहीं है, और बड़े बड़े अस्पतालों में यही सब नियम जो है होते रहते हैं। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन को समझिए। पपाती को मदुरै इलाज कराने के लिए कौन लेकर के गई थी? कौन लेकर के गई थी? याद रखिएगा बाबू, उसकी मां लेकर के गई थी। उसकी मां, याद रखिएगा, उसकी मां कौन थी? बली अमाल थी। कौन थी जी? बली अमाल। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 सुनिए। बली अमाल से कहां के डॉक्टरों ने पपाती को जो है मदुरै जाने को कहा था? जरा बताइए, कहां के डॉक्टरों ने? बाबू गांव के डॉक्टरों ने। गांव के डॉक्टर तो वैसे अक्सर बाबू कंपाउंडिंग करके आकर के छोटे मोटे डॉक्टर कर लेते हैं,
छोटे मोटे जो है डिग्री उगड़ी छपवा उपवा लेते हैं, लेकिन एक्सपीरियंसफुल वही डॉक्टर होता है जिसको सरकारी डिग्री मिला है, 5 साल का उनके पास अनुभव भी होता है। ठीक है, सुनिए 38 नंबर सवाल। पपाती को कितने डॉक्टरों ने घेर कर रखा था? पपाती को 6 डॉक्टरों ने घेर के रखा था, याद रखिएगा 6 डॉक्टरों ने। सुनिए 39, बली अमाल को किस रंग का चिट मिला था? तो बली अमाल को पीला रंग का चिट मिला था। उसमें किस रंग का? पीला रंग का। 39 नंबर क्वेश्चन हुआ। हमें लगता है कि शायद ये समाप्त हो गया, शायद नहीं है, शायद। 1 मिनट बाबू, पीला रंग का चिट मिला था, पीला रंग है, अभी है, क्वेश्चन है, समझिए। 40 नंबर सवाल, अस्पताल में बली अमाल का 1 महीने का वेतन कितना लिखाया गया था? 90 रुपया लिखाया गया था, याद रखिएगा 90 रुपया। बहुत रूल है, वसूल है। बली अमाल से अस्पताल में वेतन के बारे में किसने पूछा था? तो क्लर्क ने पूछा था बाबू। किसने पूछा था? क्लर्क ने। इस बात को याद रखिएगा। 42 क्वेश्चन, बली अमाल ने अपनी पुत्री पपाती को कितने देर से अस्पताल में छोड़ के आई थी? कितने देर से बताइए? तो 1.5 घंटे से छोड़ के आई थी, 1.5 घंटे से। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए समझिए यहां 43 नंबर सवाल। देखिए, अगले दिन बली अमाल को डॉक्टरों ने कितने बजे आने को कहा था? 7:30 बजे सुबह में आने को कहा था, यानी 7:30 में सुबह में आने को कहा गया था बली अमाल को। उस दिन उसको सीटें नहीं मिला। सुनिए, अस्पताल के हेड नर्स का नाम क्या था? इनका नाम मिरांडा था बाबू, याद रखिएगा। ये अस्पताल की मेन नर्स थी जिनका नाम मिरांडा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल 45, अंत में पपाती को ढूंढने डॉक्टर धनशेखर पाल और हेड नर्स मिरांडा घबराकर कहां गए थे? तो ओपीडी में गए थे बाबू, ओपीडी में गए थे। ओपीडी देखिए क्या होता है बाबू, आखिर ये ओपीडी है क्या? कोई सर ओटीपी क्या? नहीं बाबू, ओटीपी नहीं है, ओटीपी नहीं है बाबू, याद रखिएगा। यहां पे ध्यान दीजिए, ये ओटीपी का पूरा नाम होता है 1 टाइम पासवर्ड, हालांकि ये नहीं है। ओपीडी, ओपीडी ये क्या होता है ना, आप जब भी बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाइएगा, गांव के नहीं, या तो एमबीबीएस के पास चल जाइए, कोई प्राइवेट या सरकारी, किसी में भी, मरीजों के खड़ा होने के लिए, मरीजों के खड़ा होने के लिए एक जो है, मरीजों के खड़ा होने के लिए या बैठने के लिए बाबू जो बरामदा नहीं बनाया जाता है, जिसमें टीवी ओबी लगा होगा दिया गया, उसमें मरीज बैठे हैं, अपना जो करना है कर रहे हैं, उसको कट करो। जो भी लोग बैठे हैं या कुछ भी कर रहे हैं अपना, उसमें बाद में उनका नाम बुलाया जाएगा। फलना कुमार गेट पे आए, फलना सहनी, फलना राय, फलना यादव, फलना गांव, उसके बाद बुलाया जाते हैं लोग। उससे पहले वो लोग ओपीडी में ही बैठे रहते हैं। ठीक है, चलिए आपको वीडियो कैसा लगा होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। हाँ, आप लोग एक और बात सोच रहे होंगे कि सर जी जरा हमें ये बता दीजिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी जरा हमें ये बता दीजिए, जरा हमें ये बता दीजिए, उठाओ ना यार, जरा हमें ये बता दीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे ये बात कि जरा हमें ये बता दीजिए, ये वाला जो है या इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में सवाल कितने आएंगे, या फिर आप ये सोच रहे होंगे कि सर जी, आप सोच रहे होंगे कि सर जी ये बता दीजिए कि आप जो भी चीज पढ़ाए हैं क्या इसका पीडीएफ मिल सकता है क्या? क्या इसका पीडीएफ मिल सकता है क्या? आप लोग यदि ये सोच रहे होंगे कि क्या इसका पीडीएफ मिल सकता है क्या, या आप लोग बाबू ये सोच रहे होंगे कि पीडीएफ मिलेगा तो कहां मिलेगा, हम आपके जानकारी के लिए बता दें, इसी का नहीं, इसी का नहीं, आपको ऑल चैप्टर का, आपको याद रखिएगा, आपको बाबू ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, यानी आप यहां समझिए आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बाबू। आपको पूरे के पूरे चैप्टर का याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। अगर आपको नोट्स चाहिए,
ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, जो नंबर है जी 72,564, बताइए 72,564,570। इस नंबर पे आप कभी भी बाबू, चाहे आप बिहार के किसी भी कोना से हमें देख रहे हैं, आप 10th और 12th कर रहे हैं, तो इस नंबर पे कभी भी कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, कहिएगा गुरुजी आखिर इस नोट्सवा का आप चार्ज कितना रखे हैं, इस नोट्स का चार्ज कितना ले रहे हैं? बाकी गुरुजी तो हमें 500 में नोट्स देते हैं, 250 रुपया इसका दाम रखते हैं, 150 रखते हैं, 200 रखते हैं, 300 रखते हैं, 350 रखते हैं। आप कितना में दे दीजिएगा? यदि आपके दिमाग में ऐसे तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे, आप बिल्कुल ऐसा जो है दिमाग में प्रश्न नहीं उठाइए। हम आपको बाकी गुरुजी की अपेक्षा बहुत कम में नोट्स दे देंगे, बहुत कम। आप कहिएगा गुरुजी एक बार बता देते तो ज्यादा अच्छा रहता। बहुत कम, आप जितना सोच रहे हैं उससे भी कम। कहिएगा सर 50 रुपया, ना बाबू, आपसे ना ही इस नोट्स का 50 रुपया लिया जाएगा। आप कहिएगा सर इससे भी कम, कहिएगा सर जी क्या इसका 40 रुपया लीजिएगा? हम कहेंगे नहीं, इसका वो भी नहीं लग पाएगा, आप इसका ये भी नहीं, ये नोट्स आपको एकदम फ्री में मिलेगा। फ्री का मतलब फ्री। आप इस नंबर पे कभी भी जो है, आप इस नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, आपको ये नोट्स फ्री में दिया जाएगा, आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं लगेगा। अगर ऐसा चार्ज लगता है तो आप कभी मेरे लाइव में या कोई आप वीडियो देख करके मैसेज कर दीजिए कि सर इस पे चार्ज मांगा गया है, हम जरूर इस पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप यकीन मानिए, आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं मांगा जाएगा। सारा का सारा नोट्स फ्री में मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का। अभी नए हैं इसलिए आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, मेरे पास उतना समय भी आज नहीं है, आप पढ़ भी लिए, आज का क्लास भी खत्म हो गया। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ज्यादा जानकारी लेना है चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाइए मेन वीडियो पे।